प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल की दीपावली के इस पावन त्योहार पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली हर साल आती है, त्योहार हर साल आते हैं और हम खूब मनाते हैं। लोग बोलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सुधार कितना होता है। नकल करने से कोई काम नहीं बनेगा, अकल लगाने से काम बनेगा। मैं बहुत बार कह चुका हूं आप लोगों से। आज मैंने जो नोटिफिकेशन डलवाया, उसमें ये कहा कि दीपावली के पावन पर्व पर हम आपको बधाई देंगे। पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के लोगों को देंगे, पूरे विश्व में जो मानते हैं उनको देंगे। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि हम त्योहार को मनाते क्यों हैं। शिक्षा के अभाव के कारण बहुत से लोग नहीं जानते। भगवान राम को जब वनवास हुआ और दशहरा के दिन जिसमें रावण को उन्होंने मारा, राक्षसों का वध किया, उसके बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद जो अयोध्या वापस आते हैं तो उसमें दीपावली मनाई जाती है। सनातन धर्म के मानने वाले उसको मनाते हैं। मुसलमानों का अलग त्योहार होता है, क्रिश्चियंस का अलग त्योहार होता है, यहूदियों का अलग त्योहार होता है, बौद्धों का अलग त्योहार होता है, जैनियों का अलग त्योहार होता है। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के अलग अलग त्योहार होते हैं। इसी तरीके से सनातन धर्म के मानने वाले जो आज की तारीख में उनको हिंदू धर्म कहा जाता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखी है, कहीं भी हिंदू नाम का शब्द नहीं लिखा है। जितने भी शास्त्र लिखे हैं कहीं हिंदू धर्म नहीं लिखा है। लेकिन अब जबरदस्ती चल रहा है तो हम भी मानेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि अगर हमें राजनीति करनी है तो मुझे किसी दल में तो रहना ही पड़ेगा। मगर दोस्तों, मेरे लिए पहले, सबसे पहले मानव धर्म है, मेरे लिए पहले, सबसे पहले सत्य धर्म है, मेरे लिए सबसे पहले परिहित धर्म है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। परिहित के समान कोई धर्म नहीं, पर पीड़ा के समान कोई धर्म नहीं। पर पीड़ा माने दूसरे को कष्ट पहुंचाना। हम ये विचार करें कि हम किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दूसर धर्म न सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। क्या हम सब सत्य बोलते हैं? आज हम यही कर लें कि दीपावली के पावन अवसर पर हम सत्य बोलेंगे, हम परिहित करेंगे, हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। कैसे? जैसे भगवान राम ने रावण को, जिससे दूसरे की नार हरी, बहुत घमंडी था, सताता था लोगों को, अपने भाई को उसने निकाल दिया, इत्यादि उसके बहुत से कार्य है। यद्यपि वो रावण बहुत प्रकांड विद्वान भी था, ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, ऋषि पुलस्त का नाती था, ऐसा वैसा रावण नहीं था। दोस्तों, हमने सब जातियों के, सब धर्मों के लोगों को, सनातन धर्म के हर व्यक्ति को मैंने बधाई दी है। लेकिन ये गड़रिया समाज, ये चरवाहा समाज,
ये हमारा परिवार है, इसमें न धनगर है न नीखर है, ये समस्त गड़रिया समाज है। और गड़रिया समाज को मैं नेता बना करके संपूर्ण सनातन धर्म का, सनातन समाज का, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा, अहिल्याबाई होलकर जैसा मैं राजा बनाना चाहता हूं, नेता बनाना चाहता हूं। तब का राजा आज का नेता। और वो कैसे बनेगा? हम इतना नीचे क्यों चले गए? क्योंकि हम जागरूक नहीं थे। इसलिए मैंने दिल्ली की जो रैली रखी है, ताल कटोरा स्टेडियम की जो रैली रखी है 5 दिसंबर 2023, माने आज के 12/8/20 और 15/8/23 22 दिन है। 20-22 दिन में आज की तारीख के बाद, आपको आज के बाद, दीपावली के दिन के बाद जो लोग सुन रहे हैं, और वो जब सुने, जितने लोग सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पर फॉरवर्ड करें और हमारी बात को बताएं कि मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि दिल्ली में रैली करनी है, सालों से कह रहा हूं लखनऊ में रैली करनी है। ये उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का 1/5वां हिस्सा है। यहाँ 80 लोकसभा है और 80 में आप 5 का गुणा कर दीजिए तो 8×5 = 40 और 6 को गुणा कर दीजिए तो 8×6 = 48 और 7 का कर दीजिए तो 8×7 = 56। तो 1/7वां हिस्सा यहां पे लोकसभा है, 80 लोकसभा है। और पूरे देश में 546 में से अकेले यहां 80 है, माने 7वां हिस्सा है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। अभी बिहार में रिजर्वेशन हुआ, अति पिछड़े समाज को अलग से रिजर्वेशन दिया गया। ये मंडल कमीशन में विभाजन हुआ, बहुत पहले हुआ था, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी कर गए थे। इसीलिए वहां गड़रियों की आबादी 0.3% है और उत्तर प्रदेश में लगभग 3% है। 0.3 और 3 में बहुत अंतर होता है। और बैकवर्ड क्लास के जो आबादी है, जो राजनाथ जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी राजनाथ जी थे 2001 में, उनकी जो सामाजिक न्याय समिति थी, उसमें परिवार रजिस्टर के आधार पर सामाजिक न्याय समिति ने पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ा करके हुकुम सिंह, माननीय हुकुम सिंह प्रदेश जो सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे मिस्टर, आज जो वहां है रमापति शास्त्री जी, कोरी बिरादरी से, दलित समाज से और गड़रिया समाज से श्री दयाराम पाल जी MLC थे, वो उसके मेंबर थे। इन तीनों लोगों ने पूरे प्रदेश में दौड़ा करके, तमाम अधिकारियों ने, पूरी सरकार लगी, हर ब्लॉक में सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया गया। उसकी रिपोर्ट मेरे पास रखी हुई है दोस्तों। उसमें परिवार रजिस्टर में बाकायदे गिनती कराई गई, जिससे 4.43% बैकवर्ड में गड़रिया बिरादरी की आबादी है। मगर वो न होने के वजह से दोस्तों, हमें बंटवारा न होने की वजह से राजनाथ जी ने बाइफर्केशन किया था, हमने करवाया था। मुख्यमंत्री आवास में उनकी मीटिंग करी, मैंने रैली करी विधुना में, और तब से मैं लगातार लगा हुआ हूं। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है और इसके पहले छेदीलाल साथी की रिपोर्ट भी है, वो भी मेरे पास है। रोहिणी आयोग बना, ये देखिए, ये छेदीलाल साथी की है रिपोर्ट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग ये है, और दूसरी ये है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 की, राजनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल की। इसके लिए इसमें बाकायदे सबकी जनगणना लिखी हुई है।
ये ध्यान रखना बात, आप सब दिखा देंगे। और दिल्ली में इसी को लेकर के उसका नाम है रैली का विशाल अति पिछड़ा समाज जागरूकता रैली। और उसका उद्देश्य होगा कि आरक्षण में बंटवारा करो, वरना आरक्षण बंद करो। अगर हमें नहीं मिलता, अब पिछड़ों को नहीं मिलता, अब पिछड़े कौन कौन है? तेली, तबोली, नाई, बारी, काछी, कुम्हार, गडरिया, निषाद, केवट, जिसकी संख्या पिछड़ों में 70% है दोस्तों। और ये 70% को न्याय नहीं मिला। हमारे पास तो जो उन्होंने लिखा है, पिछड़े इन्होंने श्रीलाल साथी जी ने ये सारा का सारा कि कितने मंत्री थे कांग्रेस के समय में, इसमें कांग्रेस के भी पोल खोल दूंगा मैं, पूरी है कि इनके समय पर नहीं बन पाए लोग, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया। विश्वकर्मा जो योजना आई है, पीएम विश्वकर्मा योजना, उसमें लुहार, कुम्हार, बढ़ई, ऐसी 17 जातियां हैं जिनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा, और दिल्ली की रैली में मांग करूंगा कि जो भेड़ बकरी के लिए 1 करोड़ तक में 50 लाख रुपया छूट है और 50 लाख रुपया वापस करना है, 500 भेड़ या 500 बकरी पालनी है, वो मैं चाहता हूं कि उसका जो 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख और 1 करोड़ की योजना है, उसमें मैं चाहूंगा कि 20 लाख रुपया पे जो 10 लाख रुपया छूट है, उसमें बैंक में कोई गारंटी न देनी पड़े। हम लोग बेईमान लोग नहीं हैं। हाँ, बेईमानी ये कर रहे हैं, हमें पता है। भारत के संविधान में जात नहीं बदली जा सकती, धर्म बदला जा सकता है, और लोग अब जात बदलने के चक्कर में अपने समाज को कुएं में डाल रहे हैं, क्योंकि नेता लोग डलवा रहे हैं, खुद भी कुएं में कूद गए हैं। तब सतीश पाल को मैदान में आना पड़ा है। हम निर्विरोध प्रधान से लेकर के दुनिया के तमाम देश गए, मुझे कोई कुत्ते ने नहीं काटा था। मैं पागल नहीं हूं, मुझे दूर का दिखाई देता है कि आज मुझे अपना समाज बचाने में, गडरियों को बचाने में जी जान से लगा हुआ हूं। उसी के लिए मैंने तालकटोरा स्टेडियम में इस सम्मेलन और रैली को बुलाया है। और संपूर्ण जातियों के नेता होंगे, केवटों के नेता होंगे, कुम्हारों के नेता होंगे, काछियों के नेता होंगे, और सबसे विचार विमर्श करने के बाद ये जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है, इसमें कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में लोग ज्यादा पहुंचे, कन्नौज से हम चाहते हैं, और भी जगह तमाम जगह है, ये समाज के लोग भी जाएं। दूसरे केवट समाज की हमारी फतेहपुर की है साध्वी निरंजन ज्योति है, काछी समाज से कई लोग हैं, लोधी समाज से कई लोग हैं। लोधी समाज की उत्तर प्रदेश में आबादी है 4.90, उनके 18 एमएलए हैं, और गडरियों का सिर्फ 1 एमएलए, 1.5 एमएलए है, 2 एमएलए। अभी आप लोग तो कोई, ये नेताओं को तो शर्म लगती नहीं है, लेकिन अब गडरियों के सम्मान में सतीश पाल मैदान में, आज मैं आपको बता रहा हूं, अति पिछड़ों के सम्मान में सतीश पाल मैदान में, महिलाओं के सम्मान में सतीश पाल मैदान में, किसानों के सम्मान में सतीश पाल मैदान में, मजदूरों के सम्मान में सतीश पाल मैदान में आज मैं दीपावली के दिन आपको ये वचन देता हूं, और जीत आपकी करा के रहूंगा। आज इतना करिए बस, आप मेरी आपके हाथ जोड़ से करके निवेदन है कि एक दिन जरूर निकालिए, 1500 रुपया अपने किराए का अपने ऊपर खर्च कीजिए, और तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में 5 तारीख को 10 बजे पहुंच जाइए, हजारों की संख्या में। मुझको कहना ना पड़े, नहीं तो तुम कभी तरक्की नहीं करोगे।
और मैं सिर्फ जुबान से नहीं बोलता हूं, सतीश पाल बोलते हैं, डोलते हैं। डोलने में आप देखते रहते हो कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था, पूरे देश में मेरा सोशल मीडिया पे आ रहा है, खूब आता है कि कभी मैं मध्य प्रदेश में हूं तो कभी राजस्थान में हूं, कभी कर्नाटका में हूं तो कभी हरियाणा में हूं, कभी दिल्ली में हूं, कभी उत्तर प्रदेश में हूं, कभी बिहार में हूं। दोस्तों, ये मौका है 2024 का, जब तक चुनाव न हो जाए तब तक जहां मैं बुलाऊं वहां आओ और हर तरीके से पूरी जान लगाओ। आपको कोई नहीं गिरा सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। कल गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट है कल, सारी चीजों को ठीक करिए। और एक और अनुरोध करूंगा कि तंदुरुस्ती ठीक बनाओ, नशा को दूर करो, भय को दूर करो। ये भारत तुम्हारा है, बहुत पुराने हो, चरवाहा समाज से हो। भारत का एकमात्र संगठन मैंने बनाया है, राष्ट्रीय पाल बघेल गाडरी गडरिया चरवाहा महासभा। उसके तत्वाधान में विशाल पिछड़ा समाज जागरूकता रैली जो करा रहा हूं, इसलिए कि सबको जोड़ करके आपको नेता बनाना चाहता हूं, आप सबको नेता बनाना चाहता हूं, जिससे आप विधायक बनो, मंत्री बनो, सांसद बनो। कहीं आपको हाथ तो फैलाना पड़े, आपको आपके अधिकार खुद मिले, आप उनको छीन लो। यही बात कहते हुए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 5 दिसंबर के लिए जिन्हें जिन्हें जाना हो वो हमारे इस पर लिखें, फोन करें। और तब आज के बाद तैयारी पूरी पहले से हो रही है और हो रही है। उस वहां का जो बुक कराने वाला मामला है, उसके जो पैसे जिन्होंने दिए उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वो बाहर के हैं, उनका नाम आपको 3-4 दिन में मैं बताऊंगा। जरूरत पड़ेगी उनसे पूछ लूंगा कि बताना कि नहीं बताना। और तमाम व्यवस्थाएं लोगों ने की है, खाने पीने की व्यवस्थाएं लोगों ने की है, लोगों ने ले जाने की व्यवस्थाएं की दिल्ली में की है। नंदनगरी से लोग जा रहे हैं, गाजियाबाद से जा रहे हैं, नोएडा से जा रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, गुरुग्राम से आ रहे हैं, फरीदाबाद से जा रहे हैं, मथुरा से जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर से जा रहे हैं, मुरादाबाद से जा रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पानीपत से आ रहे हैं, कैथल से आ रहे हैं, डिडवाना से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्रा से आ रहे हैं। दोस्तों, में चारों तरफ से धौलपुर से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, मथुरा को बताई दिया, आगरा से आ रहे हैं, ग्वालियर से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं। मैं चारों तरफ आपको कहां का, पंजाब से आ रहे हैं और श्रीनगर से भी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी आ रहे हैं, कर्नाटका से भी आ रहे हैं। चारों तरफ से उस दिन को जो जमावड़ा होगा तालकटोरा स्टेडियम में, वो नजारा देखने लायक होगा। उस दिन गणतरियों का जलवा देखना। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत दीपावली की बधाई। आप सबको शुभ हो, आप सब जीतो।